वैसे कैसे चलो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं कि भैया हमें किस टाइम पढ़ाई करनी चाहिए, कि हमें सुबह पढ़नी चाहिए कि हमारे रात को पढ़ना चाहिए। देखो सबसे पहले ना आप अपने माइंड को क्लियर करिए कि भाई आपको जो आपका माइंड आप किस टाइम काम करता है, कि आपको लगता है कि भाई मैं मॉर्निंग करके जल्दी, जैसे कि पुराने लोग बोलते हैं कि हमें भाई सुबह उठ के जल्दी पढ़ना चाहिए, कि मतलब आपका माइंड उस टाइम पे वर्क कर रहा है, या आपका ये है कि भाई आप पूरे दिन लेजी रहते हो, आपको शाम को थोड़ा लगता है कि भाई मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, या मैं आपको लगता है कि भाई मैं शाम के लिए मेरे लिए सूट है। तो पता है डिपेंड करता है, हर पर्सन की लाइफ एक डिफरेंट लाइफ है, ठीक है। उस पर डिपेंड करता है कि भाई वो पर्सन अपनी लाइफ के हिसाब से किस टाइम पे अपना उसका टाइम जो सूटेबल है उसके लिए वो किस टाइम पे मतलब वो उसके लिए मतलब सूट करता है और उस टाइम पे वो पढ़ाई कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहले देखो कि आपके लिए कौन सा टाइम सूट कर रहा है। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं कि नहीं भाई नाइट को स्टडी करो, नहीं भाई सुबह उठ के इस टाइम पे ये सारी चीज़ें करो, पर वो अगर आप उस चीज़ को कर ही नहीं पा रहे तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना पूरी वीडियो का। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका टाइम कौन सा बेस्ट सूट करता है टाइम के लिए, मतलब आपको लगता है कि भाई ये वाले मेरे टास्क हैं, ये चीज़ें वो मैंने इस टाइम पे करनी है। देखो और सिंपली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका टास्क पूरे होने चाहिए, कि आपका जितने भी आपके गोल्स हैं ना वो पूरे होने चाहिए, चाहे आप सुबह पढ़ो या रात को पढ़ो, ठीक है। अगर आपको देखो अगर रात को पढ़ोगे तो आपको रात को भी 9-10 घंटे मिलेंगे, सुबह पढ़ोगे तो आप सुबह भी स्कूल जाके, मैं बता रहा हूँ अगर आप स्कूल जा रहे हो ना, एज अ स्कूल गोइंग आप एक पर्सन हो, अगर आप क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, है ना, उनको तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है नाइट स्टडी में, है ना, क्योंकि आपको स्कूल भी होता है, स्कूल भी जाना होता है, अटेंडेंस भी मेंटेन करनी होती है, ठीक है। तो उनको ये है कि भाई अगर आप स्कूल भी जा रहे हो ना, अगर आप देखो मॉर्निंग देखो इतना मान चलो 8 बजे से 2-3 बजे तक स्कूल होगा मैक्सिमम, उसके बाद यार अगर आप 1 घंटे का रेस्ट भी ले रहे हो ना, आपके पूरी रात तक है 12-1 बजे तक आराम से पढ़ सकते हो, और फिर आप अगले दिन आराम से स्कूल जा सकते हो। मतलब तब भी आप लोगों के पास भी 8 to 9 आवर्स मिल रहे हैं, बट वो डिपेंड क्या करता है कि आप कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हो। बच्चे बोलते हैं हमारी नाइट स्टडी को भी हम प्रेफर करते हैं। तो नाइट स्टडी में देखो सबसे ज़्यादा ना फायदा क्या होता है, नाइट स्टडी में देखो सबसे पहले आपको एक जो आता है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टूडेंट लाइफ में जो आपको प्रॉब्लम देती है वो होती है डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो वो उनके लिए तो भाई कोई दिक्कत नहीं, वो फिर नाइट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है भाई डिस्ट्रैक्शन होती है। हमारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें होती है डिस्ट्रैक्शन की, है ना, आपकी सोशल लाइफ होती है, और हमारी मतलब ये कि आपके सराउंडिंग्स में भी बहुत ज़्यादा आपको नॉइज़ वॉइस होती है। तो आपको मतलब जब पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम तो साइलेंस चाहिए होता है, ठीक है। एक स्टडी स्पेस ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर आपको मतलब आराम से पढ़ रहे हो ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए वहाँ पर, ठीक है। तो मैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नाइट की ये फ़ायदे रहते हैं कि आपको डिस्ट्रैक्शन कम होती है ना। सुबह में अगर आपको है कि अगर आपको लगता है कि भाई मैं सुबह भी पढ़ सकता हूँ, फिर मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तब तो आप किसी भी टाइम को प्रेफर कर सकते हैं। बट अगर आपको है कि भाई डिस्ट्रैक्शन है तो आप नाइट को प्रेफर करो, है ना। अगर आपको है कि भाई मुझे प्रॉब्लम मैं मैनेज कर सकता हूँ किसी भी टाइम, तो आप मैं स्कूल भी जा सकता हूँ, तो आप मतलब स्कूल जाके आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 8 बजे स्कूल गए, ठीक है, ये मैंने बना रखी जो लिस्ट, मैंने सुबह 8 बजे स्कूल गए, फिर आप मतलब 2:30 PM तक आ गए घर, ठीक है। फिर 4 PM से आप लोग आराम से रात के 1 बजे तक भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो मतलब ये मेरा पूरा मैक्सिमम बता दिया मैंने, ठीक है। जिसमें आप लोग जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि IIT नीट हो गया या कोई भी बड़ी एग्जाम की तैयारी हो गई, आप अगर 4 बजे से रात के 1 बजे तक भी आप उनसे पढ़ाई करोगे, इसमें आपको 8 आवर्स मतलब इतना 8 to 9 आवर्स मिल रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपको मैं बता रहा हूँ आप रेस्ट वेस्ट भी कर सकते हो, ये वो आपको मैनेज वो आप पर डिपेंड करता है आप इस टाइम पर कैसे अपना टाइम को मैनेज कर रहे हो, ठीक है। और फिर मैं जो बात करते हैं जो हमारी सबसे वही वाली चीज़ है कि किस बच्चे के लिए कौन सा टाइम सूट करता है। सबसे पहले मैं तो ये बोलूँगा आप दोनों टाइम को ट्राई करो, ठीक है। ये नहीं सिर्फ मैंने बोल दिया कि भैया कि राइट को मतलब नाइट को करना है पढ़ाई, भैया ने बोला था कि राइट को करेंगे तो हम तो नाइट को ही करेंगे, अब हम सुबह कुछ करेंगे ही नहीं। दोनों टाइम ट्राई करो, है ना। देखो 1 हफ्ते तक आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसके बाद आपको जो सूट करेगा ना आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई मेरे लिए वाला बेस्ट टाइम है। क्योंकि यार कोई हर पर्सन की ना लाइफ डिफरेंट होती है और हर बंदे का शेड्यूल अलग होता है, तो कोई बता नहीं सकता किसी को कि तुम इस टाइम करो या अलग हम तुम इस टाइम करो, ठीक है। आप दोनों टाइम 1 हफ्ते तक दोनों टाइम को 3 दिन ये वाला ट्राई करो, 3 दिन रात को ट्राई करो। देखो जिस टाइम पर आपको माइंड एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, आपके टास्क ज़्यादा कंप्लीट हो रहे हैं, उस टाइम को आप प्रेफर करो, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना इस वीडियो की, वो है भाई स्लीप, है ना। स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे आप सुबह पढ़े हो या रात को पढ़े हो, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आती है स्लीप की। आप रोज़ 7 से 8 घंटे की स्लीप नहीं लोगे ना, आपका माइंड भाई पूरा मैं बता रहा हूँ आपकी बैंड बच जाएगी। 7 से 8 घंटे अगर आपको स्लीप लेनी है तभी आपका माइंड दोनों टाइम वर्क करेगा, चाहे आप सुबह पढ़ रहे हो या रात को पढ़ रहे हो। आपको भाई बर्नआउट हो जाएगा अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं रात को पढ़ूंगा तो बस 2-3 घंटे सो लूँगा, तो भाई अगर आपको 1-2 दिन के लिए अगर आप कोई एग्जाम से पहले करो ना ये सारी चीज़ तब चलती है। बट आपको अगर कोई लंबे गोल के लिए आप टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बोर्ड्स एग्जाम के लिए जा रहे हो या आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको ये चीज़ ना लंबे टाइम तक करनी है ना, एक कंसिस्टेंसी चाहिए। तो आप मेंटेन करने के लिए आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्लीप नहीं होगी ना आपका कोई चीज़ मैटर नहीं करे, चाहे फिर सुबह पढ़ लो या रात को पढ़ लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, है ना। और पढ़ाई करने के लिए जो आपका टाइम दोनों मतलब ट्राई करो, जो आपको सूट करता है उसे फॉलो करना है, ठीक है। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल से अपडेटेड रहिए। थैंक यू सो मच।